नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में एक स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है टाइम मैनेजमेंट। आजकल आपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से सुना होगा कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, ये करने का टाइम नहीं रहता, मैं पूरे दिन घिरा रहता हूँ, ऐसा रहता है वैसा रहता है। कॉन्स्टेंट उनकी एक कंप्लेंट रहती है और उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि ये हर समय पढ़ता रहता है, इसकी ज़िंदगी में टाइम नहीं है, ज़रा सा भी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तमाम रोने लगे रहते हैं। तो अब ये रोने जो लगे रहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट आपका ना आपका पोमोडोरो टेक्निक से होने वाला, ना आप कोई और थीठा गामा इसमें लगा लो उस चीज़ से होने वाला। आपके पास टाइम बढ़ नहीं जाएगा, 24 घंटे ही हैं आपके पास। अब आपको 24 घंटे में डिसाइड करना है कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हो। अगर आप फालतू चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट ही जाएंगी। और दूसरी चीज़, अब आपको समझ में आ गया आपको फालतू चीज़ों को टाइम नहीं देना है। मज़ा फालतू चीज़ों में बहुत आता है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि फालतू चीज़ें बुरी हैं। अगर बुरी होती और सोलली बुरी होती तो कोई करता क्यों फालतू चीज़ें? कहीं ना कहीं तो उसमें मज़ा आ रहा होगा ना। सुबह से शाम तक पार्क में बैठने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, किसी की निंदा करने में लोगों को मज़ा आता है। तो नो डाउट ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में हैम्पर करेंगी, बट इनमें मज़ा आता है, ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले तो एक जो आप चीज़ अभी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो ये है कि आप लोगों को सिखाओ कि लोग आपके टाइम को कैसे वैल्यू करें। उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको अपने समय का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने बोला है कि 12:30 बजे मैं यहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा, चाहे आपको खेलने जाना हो चाहे आपको ट्यूशन जाना हो, सिचुएशन मैटर नहीं करती है। 5:30 मतलब 5:30 डॉट। तो जब आप अपने समय के साथ खुद इतना इंसाफ करना सीख जाओगे तो लोग आपके समय के साथ इंसाफ करेंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा कि आपके समय को बहुत ज़्यादा डी वैल्यू कर रहा है। आप बता दो कोई एक दो बार आपको बहुत ज़्यादा लेट करे, फंसाए, अटकाए कि देखो ऐसा है कि मुझे मेरे जीवन में टाइम का बहुत महत्व है और आप कृपया ऐसा ना किया करें। उसके बाद यदि उस व्यक्ति को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप अपनी कट ऑफ रखो। अगर वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसके लिए 5 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करोगे। अगर वो उतने टाइम में आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो सी यू नेक्स्ट टाइम। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को इतना क्लियर कट रखोगे टाइम के एस्पेक्ट में, तो लोग आपके टाइम की इज्जत करेंगे और फालतू लोगों के साथ आप घूमना बंद कर दो। तो आपकी ज़िंदगी में आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम है। क्योंकि प्रॉब्लम ही यही है, 24 घंटे अब्दुल कलाम के पास भी थे, 24 घंटे भीमराव अंबेडकर के पास भी थे, श्री कृष्ण के पास भी 24 घंटे थे, राम के पास भी 24 घंटे थे, बुद्ध के पास भी 24 घंटे थे, और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो उन्होंने अपने 24 घंटे को कैसे यूज़ किया कि वो भगवान की कैटेगरी में आ गए, और आप अपने 24 घंटे को कैसे यूज़ कर रहे हो कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी ज़िंदगी में आपके लिए बोझ बन गई हैं। इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है और इसी 24 घंटे में ही आपको खेलना है। तो ये तो हो गया, अब आपको टाइम को अपने को डील कैसे करना है। अब टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस आपके मन में आएगी कैसे, उसके लिए आप इस बारीकी को समझो। जो चीज़ आपके पास आ सकती है वो उतनी मूल्यवान नहीं है। समय एक बार जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता, और आपकी ज़िंदगी में केवल दो ही चीज़ें लिमिटेड हैं, एक टाइम, एक आपकी सांसें। दोनों में से एक भी चीज़ अगर चली गई तो फिर कोई उपाय नहीं उसे लौट के लेके आने का। अगर वो है तो आप पैसा भी कमा सकते हो, सारा धन, भोग विलास, वैभव, ऐश्वर्य, सब चीज़ें आ सकती हैं, बस ये दो चीज़ें नहीं आ सकती, एक सांस और एक टाइम। तो इनकी आपको इतनी ही इम्पोर्टेंस करनी है। कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, जैसे जो लोग, अब मुझे इसका नहीं पता एंड्रॉयड में कैसे क्या सिस्टम रहता है, बट जो मैक और आईफोन यूज़ करते हैं उसमें हर एक घंटे में सिस्टम में वो लग जाता है। जैसे इसमें सीरी है तो वो बता देती है इट्स 1 आवर, इट्स 2 आवर, इट्स 3 आवर। तो वो आप ऐसा लगा सकते हो, इससे आपको पता रहे कि हाँ, मैं ये फालतू काम कर रहा था, अब इसे करते करते इतना टाइम हो गया। तो आपको टाइम का होश रहना चाहिए, बेहोशी में ज़िंदगी नहीं जीनी है आपको। और जिस दिन आपकी ज़िंदगी होश की हो जाएगी उस दिन आपका टाइम मैनेजमेंट आपके लिए एक समस्या रहेगा ही नहीं। आप बहुत एफिशिएंटली टाइम मैनेज कर पाओगे। तो इस वीडियो को जितने हो सके उतने स्टूडेंट से आप शेयर करो, और जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी आप ये चीज़ दिखाओ।
और ओवरऑल समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। जिसे और कोई समस्या परेशानी है तो वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।